यस ये कभी कभी लुक्स ओवरऑल अपीयरेंस मैटर करता है। ये हेल्प करता है सामने वाले बंदे को इम्प्रेस करने के लिए, जो इस बाइक के बारे में भी लागू है। Honda CB200X ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल बाइक है बाय लुक्स, बहुत तगड़ा इसका रोड प्रेजेंस है। हालांकि हम सभी को पता है अंडर द स्किन ये एक्चुअली Hornet 2.0 है, पर वो X क्यों, किसे लेना चाहिए, कौन सी वजह से लेना चाहिए, तो ये जो सारा क्वेश्चन है इसका आंसर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक काम करते हैं, लेट किए बिना इस आंसर को ढूंढते हैं। Honda just takes some portions from its existing models and mixed it carefully and created this. इसके वजह से इस बाइक का फ्रंट फेयरिंग आपको CB500X का याद दिलाता है और कंप्लीट अंडरपिनिंग्स, इवन द इंजन लुक्स वेरी फैमिलियर टू Hornet 2.0। खैर जो भी हो, इट्स लुक ब्यूटीफुल, इट्स टॉल, ऑल टुगेदर a solid road presence वाला बाइक। Windscreen, knuckle guard mounted winkers, busy lines on fairings, golden colored USD fork, pretty large seat area enough for rider and pillion, और ये 12 लीटर वाला फ्यूल टैंक जो थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो सकता था। मोनोशॉक, चंकी रेयर टायर और एक्स शेप टेल लैम्प, इसके वजह से रेयर से भी ये बाइक को एक डिस्टिंक्टिव लुक्स मिलता है। इस बाइक में आपको Hornet 2.0 के जैसा ही डिस्प्ले मिलेगा। छोटा है पर फुल्ली डिजिटल है और इन्फॉर्मेशन भी ये अच्छा खासा प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे आप ऑडो देख सकते हो, स्पीडो देख सकते हो, गियर पोस्टिंग इंडिकेटर है, फ्यूल गेज है, कितने किलोमीटर चला है अभी बाइक, ये टाइम कितना है, ये सब कुछ देख सकते हो यहाँ से। और इसको प्रेस करोगे तो ट्रिप ए हो गया, ट्रिप बी हो गया, बैटरी हेल्थ हो गया, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे साइड स्टैंड में डाला हुआ है बाइक, उसके लिए साइन है, हाई बीम के लिए, ABS के लिए, न्यूट्रल के लिए साइन है। ये बहुत फैंसी तो नहीं है, बहुत बेसिक है एक्चुअली, पर ड्यूरिंग राइड जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को सही में चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। पर यहाँ पे ब्लूटूथ होता तो और अच्छा होता। तो एक काम करते हैं, अभी इस बाइक का सीट हाइट कैसा है, राइडिंग पोस्चर कैसा है, वो आप लोगों को दिखा देते हैं। मेरा हाइट है 5 फीट 7 इंच और इस बाइक का सीट हाइट है 820 मिलीमीटर। सो अगर मैं बैठूँ इसके ऊपर, मैं फ्लैट फुटेड एकदम ही नहीं हूँ, मेरे पैर के ये वाला पोर्शन नीचे है, मतलब टिप टो कंडीशन में है। पर मेरे ख्याल से ये एक्चुअली मेरा मानना है, राइडिंग इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। अगर आपका हाइट 5 फीट 4 भी होगा और अगर आपका कॉन्फिडेंस ठीक ठाक है तो ये हाइट उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। और अगर आप मेरा राइडिंग पोस्चर देखोगे तो ये बहुत कंफर्टेबल एक राइडिंग पोस्चर है, बहुत अपराइट राइडिंग पोस्चर है। आप ऐसे बैठ सकते हो और इस बहुत कंफर्टेबल अपराइट राइडिंग पोस्चर से आप घंटों तक इस बाइक को भगा सकते हो। पाम में, शोल्डर में, बैक में, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगा। सो दिस अ वेरी वेरी गुड थिंग। और इस एंगल से अगर बाइक को देखोगे तो इट्स एक्चुअली वेरी सेटिस्फाइंग, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ आपको बिग बाइक जैसा फील देता है। ये टैंक बहुत बड़ा है और जब आप इस बाइक को चलाओगे फ्रॉम दिस एंगल, दिस बाइक डेफिनेटली गोइंग टू मेक यू फील हैप्पी। सो फाइनली Honda CB200X, और ये इसका की जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्वालिटी में उतना खास नहीं लग रहा है, तगड़ा नहीं लग रहा है एक्चुअली, वट एवर इट इज़। तो पेपर वाले बात तो बहुत हो गए, अब करेंगे इस बाइक का राइड एक्चुअल रोड कंडीशन में और शुरू करेंगे। यहाँ पे एक फील्ड आप देख सकते हो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग से। हालांकि ये ऑफ रोडिंग करने वाला मशीन नहीं है, होंडा ऐड भी ऑफ रोडिंग के जैसा नहीं कर रहा है, फिर भी कोशिश तो लाजमी है ना। सो हियर वी गो। ओके भाई, यस ये भाई नहीं बना है ऑफ रोडिंग करने के लिए, पर फिर भी ड्यू टू दिस एडीवी राइडिंग पोस्चर लग रहा है बहुत घासू और सस्पेंशन डेफिनेटली ऑन अ स्टीफर साइड। ओके, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा जब इस बाइक को आप भगाओगे, क्योंकि
इसका सस्पेंशन ट्रैवल उतना ज़्यादा नहीं है। आप इतने ऊपर खबर भरे रास्ते के ऊपर से जब आप गुजरोगे ये आपको झटका देगा, ठीक है। ये कुछ हद तक अगर सॉल्व कर देता होंडा वालों तो भाई क्या ही होता, बहुत मज़ा लगता, क्योंकि इससे आपको जो राइडिंग पोस्चर मिला है ना ये बहुत बहुत प्यारा है। अब घंटों इस राइडिंग पोस्चर से इस बाइक को चला सकते हो, ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर हाँ, एक लिमिटेशन आ जाता है ड्यू टू दिस स्टिप सस्पेंशन सेट अप। और एक जो चीज़ है वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, 167 यूनिट इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। उसके लिए आपका जो एडवेंचरस मेंटेलिटी है उसमें भी थोड़ा सा रोक टोक आ जाता है। आप चाहो तो ऐसे रास्ते के ऊपर से इस बाइक को लेके नहीं जा पाओगे, क्योंकि नीचे से टकराने का डर आपको बैठा रहेगा, तो वो एक बात है। और इसका जो इंजन है, अब एक काम करते हैं, कौन से गियर में कितना टॉप स्पीड ये बाइक अचीव करते हैं पहले आप लोगों को वो दिखा देते हैं, फिर करेंगे बाकी बात। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन से कर लेंगे इस बाइक का टॉप स्पीड का टेस्ट, कौन से गियर में कितना स्पीड ये अचीव करता है। हालांकि ये पब्लिक रोड है, बहुत बिजी रोड है, इट्स नॉट सेफ फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। पर क्या किया जाए, सेफ्टी के दायरे में रहते हुए जितना हो सके मैं उतना करने का कोशिश करूँगा। ओके, सो लेट्स गो। फर्स्ट गियर 38, 67, 92 थर्ड गियर, 4th gear 110, 11. Woo! It's not safe anymore. ऐसा नहीं है इस बाइक से आप मज़ा नहीं उठा पाओगे, डेफिनेटली वो फन आपको मिलेगा। पर हाँ, टॉप एंड उतना ज़्यादा नहीं है, 120 125 के बीच में आपको लिमिटर आ जाएगा। पर ठीक ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोगों का जो रोड कंडीशन है यहाँ पे तो आप 130 140 तक बाइक को नहीं खींचोगे ना, तो 120 मेरे ख्याल से इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से मोर देन इनफ है, जो आपको इस बाइक से आराम से मिल जाएगा। सो दैट्स अ गुड थिंग। और एक जो चीज़ मैं नोटिस किया हूँ, टॉप स्पीड में जब इस बाइक को लेके जा रहा था, हैंडल में कोई एक्स्ट्रा हुबलनेस नहीं था, रेयर टायर बहुत प्लांटेड था। ओवरऑल इट्स फील नाइस टूवर्ड्स द टॉप स्पीड टू। तो जैसा आपने देखा, ये बहुत ही प्यारे तरीके से पावर डिलीवर करता है, बहुत लीनियर वे में पावर डिलीवर करता है, बहुत प्रेडिक्टेबल वे में। पर ये बहुत फन टू राइड भी है, ठीक है। पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली अगर इस बाइक को आप ऊपर तक पुश करोगे तब जाके ये इंजन थोड़ा सा स्ट्रेस आउट फील कर रहा है, अदरवाइज इट्स अ वेरी वेरी रिफाइन इंजन। और इस वाले इंजन से आपको लोअर रेव रेंज में भी तगड़ा पावर मिलेगा, मिड रेंज में भी आपको ये बहुत प्यारा पावर देता है, जो होंडा जैसे एडवर्टाइज कर रहा है इस बाइक का सिटी यूज़ करने के लिए, तो उस सिनेरियो में ये बहुत हेल्पफुल होगा। और एक जो चीज़ है, स्टिफ सस्पेंशन होने के लिए एक जो अपर हम लोगों को मिलेगा वो है, एज यू कैन से ये, यस, ओहो, बहुत अच्छा एक हैंडलिंग। आप सडन टर्न ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाई स्पीड में जब इस बाइक को लेके गया था मैंने, तब ये नोटिस किया था कि एक्स्ट्रा हुबलनेस नहीं है, रियर टायर बहुत प्लांटेड है, हैंडल बहुत बढ़िया काम कर रहा था, आपको डर नहीं लगेगा, वो एक बहुत अच्छा चीज़ है। और एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, जो है इसका ब्रेक। ओके, सिंगल चैनल ABS है, यहाँ पे भी मेरा थोड़ा सा शिकायत है, डुअल चैनल ABS देता तो क्या बात होता भाई। तो पेडल डिस्क है, और कर लेंगे इस बाइक का फ्रंट वाला ब्रेक का टेस्ट। ओके, ठीक ठाक स्टॉपिंग पावर ये आपको प्रोवाइड कर देगा। और थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे, रेयर ब्रेक का बारी है। पावर तो ठीक ठाक है, स्टॉपिंग पावर, पर शार्पनेस उतना ज़्यादा नहीं है। फ्रंट का डिस्क ब्रेक में ज़्यादा शार्पनेस आपको मिलेगा कंपेरेटिव टू रेयर। तो दोनों ब्रेक को एक साथ प्रेस करें तो ठीक है भाई दोनों ब्रेक को एक साथ प्रेस करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये बाइक रुक जाता है। तो इसका ब्रेक ठीक ठाक है पावर के हिसाब से अगर कंपेयर करोगे। इसका जो हैंडलिंग है ये बहुत अच्छा है, राइडिंग पोस्ट तो सुपर डुपर अच्छा है। इंजन भी ठीक ठाक ही आप बोल सकते हो, एक रिफाइन इंजन है, और इस रिफाइन इंजन से आपको बहुत ही प्यारा तरीके से पावर डिलीवरी के संग जो मिलेगा वो है बहुत ही अच्छा एक माइलेज। तो आपको इस बाइक से ऑन एन एवरेज आप 42 मान के चल सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा प्यार दिखाओगे तो ये 50 के आसपास भी आपको रिटर्न कर देगा। इन मिक्स के सिनेरियो में ये बोल सकता हूँ 45 मिलना चाहिए आपको इस बाइक से, पर माइलेज डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर।
रोड कंडीशन, ट्रैफिक कैसा है, इस सारे चीज़ों के बारे में। अगेन मिल गया मुझे खराब रास्ता और भाई तो इस रास्ते को हैंडल करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट वे। आप इस बाइक के ऊपर ऐसे खड़े हो सकते हो, आपको एकदम ही अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। ये बहुत बहुत प्यारे तरीके से आप कर सकते हो, जो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा चीज़ है। आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी मिल रहा है, तो आपको उंगलियों से कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगा। और क्लास तो बहुत लाइट है, गियर थोड़ा सा आपको नॉची फील कराएगा। शायद ये एकदम शोरूम से लेके बाहर आया हूँ, इसीलिए एक दो सर्विसिंग होने के बाद ये कम हो जाएगा, पर थोड़ा सा नॉची ये फील कर रहा है। पर ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपीरियंस आपको उतना बुरा भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये एक बात है। 145 kg इसका वेट है, जो हॉर्नेट 2.0 से लगभग 5 kg ज़्यादा है। पर इस हेवी ट्रैफिक में भी मुझे इसका वेट मालूम नहीं चल रहा है। ऑन द गो ये बहुत लाइट फील कर रहा है। सो अगेन ये बहुत अच्छा चीज़ है। सीट भी डिसेंट इनफ है, कंफर्ट बहुत आपको दे देगा, स्पेसियस भी बहुत। अगर आप पिलियन में किसी को बिठाते हो तो मेरे ख्याल से उन लोगों को भी कोई शिकायत नहीं आएगा। तो ये कुछ बात था इस बाइक के बारे में। पर हाँ, वही शिकायत क्यों सस्पेंशन में थोड़ा सा ट्रैवल ज़्यादा नहीं दिया होंडा आपने, और ABS सिंगल क्यों। अगर ये दो जगह पे थोड़ा सा अपग्रेडेशन आ जाए ना, तो मेरे ख्याल से ये सही में बहुत बहुत कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेगा। और एक जो चीज़ आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है वो है इसका ट्रैक्टिबिलिटी। एज यू कैन सी, मैं 5th गियर में डायरेक्ट चला जाता हूँ, ठीक है। सो यस, 8-10 में हूँ, नो खिच पिच। तो शहर के अंदर आप 5th गियर में भी 19-17 ऐसे स्पीड में कैरी कर सकते हो इस बाइक को। और यस, 19 इज वेल प्लांटेड। और यहाँ से अगर थोड़ा सा भी हल्के तरीके से मैं रेप करूँ तो इट्स गुड टू गो मैन। ये बहुत 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 काम का चीज़ होगा सिटी ट्रैफिक के अंदर। सो आफ्टर राइडिंग एट दिस बाइक, मेरा क्या राय है इस बाइक के बारे में। तो देखिए, मेरा मानना है हर एक प्रोडक्ट में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो इस बाइक का सबसे जो पॉजिटिव स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आप बोल सकते हो वो है इसका लुक्स, जो मेरे ख्याल से वीकेस्ट पॉइंट भी है। एक टॉल बॉय लुक से एक सॉलिड रोड प्रेजेंस है इस बाइक का, जो पॉजिटिव मार्क्स ऐड कर देता है। पर इस ADV लुक्स के लिए कोई भी ये सोच सकते हैं इट इज़ कैपेबल टू हैंडल ऑल काइंड ऑफ टेरेन्स, जो मेरे ख्याल से इसका जो कैरेक्टर है वो इसका लुक्स को जस्टिफाई नहीं करता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वही लुक्स ही इसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट है। इसका जो सस्पेंशन है, होंडा चाहता तो इसका फ्रंट में रेयर में 20-30 ml ज़्यादा ट्रैवल दे सकता था, और वो अगर होता तो मेरे ख्याल से ये बाइक और भी लॉट्स ऑफ वायर को अट्रैक्ट करता, जो होंडा यहाँ पे मिस कर रहा है। और वो जो बात था XQ, मेरे ख्याल से इसका जो अगेन जो टॉल लुक्स है, इसका जो एक कंपेरेटिवली अगर हॉर्नेट के साथ कंपेयर करूँ तो सीट मोर स्पेसियस है, तो उसके वजह से X है। और अगर आप एक ऑफिस गोइंग बंदे हो, बड़े बड़े शहर में लंबे टाइम तक आपको बाइक को चलाना पड़ता है, रेगुलर कम्यूट करना पड़ता है, या आप ओकेशनल हाईवे टूर करते हो, तो ये बाइक आपके लिए एकदम परफेक्ट है। क्योंकि ये बाइक जो आपको राइडिंग पोस्चर दे रहा है वो सही में लाजवाब है, जो इस प्राइस रेंज में और दूसरे कोई बाइक से आपको नहीं मिलेगा। और इसका जो इंजन है ये उतना स्ट्रॉन्ग इंजन एक नहीं है, पर इससे जो आपको पावर मिलेगा वो रियली यूजेबल पावर है। आपको लोअर RPM में सॉलिड पावर मिल रहा है, मिड रेंज में सॉलिड पावर मिल रहा है, हाई एंड में जाके अब जब कंटिन्यूसली बाइक को पुश करोगे तब ऊपर में थोड़ा सा ये स्ट्रेस आउट होता है। पर मेरे ख्याल से वो उतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया में 80-90 एक कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड है, और ये जो बाइक है ये 80 स्पीड में आराम से क्रूज कर सकता है। तो यही था इस बाइक के बारे में मेरा राय, मेरा ओपिनियन। अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना। और बहुत ही दूसरे के कंटेंट के साथ फिर सब लोग साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए स्टे फैंटास्टिक एंड कीप ड्राइविंग। बाय।